कहते हैं सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आया हूं सबसे बेहतरीन वीडियो यूपीएससी स्ट्रेटजी 2025। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपको इस पूरी स्ट्रेटजी के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान कहीं भी कोई भी इश्यू होता है तो आप वापस इस वीडियो के पास में आइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा आप इस स्ट्रेटजी को पूरा देखिए, अंत में देखने के बाद कमेंट कीजिए, बताइए क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। लेकिन इस पीडीएफ को जरा सा भी स्क्रॉल करने से पहले मैं कुछ आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं, तो उसे ध्यान से सुनिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, मौसम बदलने वाला है। अब देखो, आपने कोई मूवीज देखी होगी ना, जिसमें एक हीरो के पास में एक मैप रहता है, उस मैप के जरिए वो कुछ ढूंढने निकल जाता है। उसमें बहुत सारे बीच में ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिसमें उसके जो साथी रहते हैं, कभी कभार किसी की डेथ हो जाती है, कभी कोई पीछे छूट जाता है। आपने डंकी ही देखी होगी ना, जिसमें वो निकलते तो 6 हैं लेकिन अंत में पहुंचते कितने हैं, 3। तो उसी प्रकार से हमारी यूपीएससी की जर्नी में निकलेंगे तो बहुत सारे, लेकिन अंत में पहुंचेंगे कितने, करीब 900 से 1000। सिमिलरली हमें भी यह देखना होगा कि हम इन 900 में से 1000 में एक हम भी हों। इसके लिए हमें पता है हमारी जो मंजिल है वो है यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। ठीक है, यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स मई। और हमारा जो रोड मैप है, मैं अपना रोड मैप आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मुझे कैसे कैसे किस किस मोड में अपने को किस तरीके से जो है बदलाव करके अपनी जर्नी तक, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और आप उसके जरिए खुद का रोड मैप बनाओगे कि आपको कैसे उस जर्नी तक पहुंचना है। यूपीएससी करना से कुछ नहीं होगा। यूपीएससी की जर्नी का एंजॉय कीजिए, अपनी बुक्स के साथ, अपनी किताबों से प्यार करो, इनको समझो, इनके साथ दिन रात बैठो और इनको जो है फुल एंजॉय के साथ अपनी जर्नी के दौरान यूं समझो ना कि आप यूपीएससी की उस जर्नी में ये सभी आपके साथी हैं। और अब चलते हैं हम हमारे आगे के पॉइंट पर आया हूं। अब देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है एस्टीमेट, यानी कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो कितना कितना समय हम उस सब्जेक्ट को दें ताकि वो सब्जेक्ट कवर हो जाए। उस अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो किसी सब्जेक्ट को कवर करने में 10 घंटे लग रहे हैं तो हम रोज का 1 घंटा देकर 10 दिनों में उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, या फिर रोज के 3 घंटे देकर 3 दिनों में उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो उसी लिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट में। तो मैंने देखिए सब्जेक्ट वाइज अगर मैं लिखता तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती। तो अगर आप कहेंगे तो वो मैं भी बता दूंगा कि आपको, जैसे कि ज्योग्राफी को कवर करने में कितने घंटे लगेंगे, पॉलिटी को कवर करने में जैसे कि 350 घंटे लगते हैं। इस प्रकार से मैं आपको हर एक होर को बता दूंगा कितने घंटे में आप कवर कर सकते हो आराम से। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जीएस के होल पेपर वाइज बता रहा हूँ कि कैसे पेपर को, एक कंप्लीट पेपर को कवर करने में कितने घंटे लगेंगे। तो जीएस के फर्स्ट पेपर को कवर करने में आपको करीब 820 से यूं मान लीजिए 850 घंटे लगेंगे। जीएस के सेकेंड पेपर को कवर करने में आपको 480 से तकरीबन 500 घंटे ही मान लीजिए। और जीएस के थर्ड पेपर को कवर करने में आपको 820 से 830 घंटे लगेंगे। और जीएस के फोर्थ पेपर को कवर करने में आपको 250 घंटे लगेंगे। सी सेट को कवर करने में आपको 260 घंटे लगेंगे। एसए को कवर करने में आपको 90 घंटे लगेंगे। कंपलसरी पेपर मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमें, हमारा टारगेट है, हमारा जो खजाना है वो है यूपीएससी 2025। बस हर हाल में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कंपलसरी पेपर को कवर करने में हमें लगेगा 80 से 90 घंटे। ठीक है, तो यह तो है सबसे पहले एस्टीमेट कि हाँ हमें इतने इतने घंटे में हम इस पेपर को कवर कर सकते हैं। अब उस अकॉर्डिंग में देखिए मैं आपको दिखा दूं कि मैंने पीडीएफ में सारा डेटा लिख रखा है। जैसे कि देखिए, अगर हम जैसे कि इन सबको जोड़े ना तो टोटल आता है 3250 से 3300 घंटे। ठीक है, 3250 से 3300 घंटे। अब जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना मेरी तरह, वो 10 घंटे अगर एक दिन पढ़ेगा तो मान लीजिए मेरी तरह वो महीने में 2-3 दिन मान लो इधर इधर कहीं घूमने चला जाता है या फिर थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर भी वो 28 दिन तो पढ़ेगा ही 10 घंटे। तो इस तरीके से 280 घंटे वो एक महीने में पढ़ेगा। ठीक है, 1 मंथ में। तो उसी प्रकार से हमारे पास में देखो,
हमारे पास में अगर हम बात करें कि हमारे पास में महीने कितने हैं, तो मान लीजिए मई 2025 को एग्ज़ाम है, 25 मई 2025 को एग्ज़ाम है, तो अभी तक हमारे पास में टोटल 15 महीने हैं। तो मैंने सिर्फ 14 महीने लिए हैं, एक महीना मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो आपके पास में टोटल 3920 घंटे होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 3250 घंटे देने हैं यूपीएससी को। अगर ये अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ दे, कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर इस वीडियो को 1000 फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, तो उनमें से कोई 2 होंगे जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाएंगे, ये बात फिक्स है। और वो 2 जो फॉलो कर पाएंगे वो अपना एग्जाम डेफिनेटली निकाल लेंगे। मैंने पीडीएफ में कंप्लीट डेटा लिख रखा है कि कब क्या करना है, लेकिन मैं अब आपको लेकर चलूंगा अपनी बुक के पेज पर, वहां पर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई आईपैड नहीं है कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पर ही लिखकर समझा दूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरा एक छोटा सा फोन है, तो मैं उस पर मुझे नहीं लगता अच्छे से समझा पाऊंगा, और आप भी अच्छे से समझ पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेटजी को। सिंपली मैंने आपको कहा था कि हम 13 मंथ की स्ट्रेटजी रखेंगे, जिसमें हम 3 फेज रखेंगे। पहला फेज रहेगा हमारा प्रीलिम्स का, दूसरा फेज रहेगा हमारा आरंभ प्रचंड का यानी कि मेंस का, और तीसरा फेज रहेगा 2 मंथ्स का जो रहेगा हमारा अग्नि परीक्षा का। यानी कि यहाँ पर अब हमें जो फाइनली जो हमारी परीक्षा है वो देने की घड़ी आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, आपके पास टोटल 15 महीने हैं, लेकिन मैं आपको जो प्लान बता रहा हूँ वो 13 महीने का है, ताकि अगर आपको कहीं ऊपर नीचे मैनेज करना पड़े, अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो भी आप मैनेज कर पाओ। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो वो भी आप जरूर जान लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रीलिम्स फेज की तरफ चलते हैं। अब देखिए, प्रीलिम्स फेज में सबसे पहले आपको उन सब्जेक्ट को कवर करना है, आपको 5 महीने में, ठीक है ना। आप देखिए, हम जल्दी हमारे चैनल पर जो मेंबरशिप प्रोग्राम में वो लॉन्च कर देंगे, तो उसके तहत आप वो स्पेशल वीडियोस ले पाएंगे, जिस पर हम डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे कि पॉलिटी में आज के दिन क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या करना है, इन सब पर हम आपको वो एक बता देंगे जल्द ही। साथ ही अब देखिए, तो प्रीलिम्स में हमें क्या करना है, प्रीलिम्स के जो पिलर सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, और साथ ही इन 5 महीनों का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट को कवर करना है आपको 5 महीने में। अब देखिए, फिर आपको करंट अफेयर्स कैसे करना है, आपको हर महीने, जैसे कि आप फरवरी में स्टार्ट किए हो ना, तो जनवरी का जो करंट अफेयर्स का विजन का या फिर केजीएस का जो मैगजीन है, हर दिन 10 पेज पढ़ने उस मैगजीन के। तो ये आपको करना है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रीलिम्स का। तो इसके अलावा अगर ये सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर हैं, तो आपको प्रीलिम्स में कोई भी नहीं हरा सकता है, आपका प्रीलिम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जरूरी है कि इसके साथ आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। इसमें देखिए, जब इस फेज में रहेंगे ना, आपको करीब 2 से 3 हर रोज मेंस के आंसर लिखने हैं। कब लिखने हैं, जब आप 3 महीने प्रिपरेशन कर लोगे, फिर जो अंतिम 2 महीने रहेगा ना, इनमें आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिर आते हैं हम आरंभ प्रचंड में। यहाँ पर अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आए तो मैंने कहा ना, हम कुछ दिनों में जो एक मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, उसमें आप ज्वाइन करके डेली बेसिस पर हमारे टारगेट्स आपको एक्सेस मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो देख पाओगे। फिर आते हैं हमारे सेकेंड फेज में, जो रहेगा 6 मंथ का। यहाँ पर हमें अपना ऑप्शनल चूज कर लेना है और ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। देखिए, ऑप्शनल के लिए तकरीबन 600 साढ़े 600 घंटे चाहिए होते हैं जब हम ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हैं खुद से, तो इसीलिए हमें यहाँ से शुरू कर लेना है ऑप्शनल। उसके बाद में ऑल मेंस रिलेटेड टॉपिक, यानी कि अब हमें उन सब्जेक्ट पर आ जाना है जो मेंस में हमें हाई मार्क्स देंगे। कौन से, जैसे कि जीएस का 4 पेपर यानी कि एथिक्स का पेपर, और इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, और जो है इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो इंटरनल सिक्योरिटी, एंड जो है यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, एडवांस पॉलिटी फॉर जीएस सेकेंड, और एडवांस इकोनॉमी फॉर जीएस थर्ड, और एडवांस इन्वायरमेंट फॉर जीएस थर्ड। इन पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप जानते हैं कि जीएस का सेकेंड पेपर जो पॉलिटी होती है ना, आधा पेपर होता है जीएस का सेकेंड पेपर पॉलिटी से, तो ये पेपर आपके अच्छे होने चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और साथ ही 6 महीने का करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है मैंने यहाँ पर बता दिया था कि आपको हर दिन 8 से 9 पेज पढ़ने हैं मैगजीन के, और न्यूज़पेपर पर थोड़ा ध्यान देते रहना है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा पता तो होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में हो क्या रहा है, आपके देश में चल क्या रहा है, ठीक है। और फिर आती है अग्नि परीक्षा, जहां पर आपका ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास सारे जो आपने पीछे पढ़ा है उसके नोट्स होने चाहिए,
और फिर आपका जो जीएस है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए और जितना हो सके टेस्ट सोल्व करने हैं आपको प्रीलिम्स के, और जहां आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए उनको फिर वापस टॉपिक को देखना है, आपके नोट से देखना है और कहीं से नहीं। आपके नोट से देखना है क्या नोट्स में वो टॉपिक है या नहीं है, आपने उसे किया था भी या नहीं किया था। यहाँ से आप पूरा अपना मूल्यांकन कर पाओगे कि आप कहाँ गलत हो। तो ये जो मैंने अंत में 2 महीने दिए ना पीटी से पहले, तो यहाँ पर आप, क्योंकि देखिए ये यहाँ तक, इसके बाद भी 2 महीने बचेंगे क्योंकि ये फरवरी तक का प्लान है, लेकिन इसके बाद में 2 महीने बचेंगे, तो उन 2 महीनों में आपको फिर ये सारी चीज़ें करनी है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और अब जो मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि हमने जो ये प्लान बताया है, आपने नोटिस किया होगा, हमने पीछे कुछ घंटे बताए थे कि जीएस के फर्स्ट पेपर को कैसे कितने घंटों में कवर करना है। हमने उसमें रिवीजन के घंटे इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आप रिवीजन इंक्लूड करना चाहते हो तो तकरीबन 400 या 500 घंटे आप रिवीजन के ले सकते हो, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप 2 रिवीजन में समझ जाते हो, 3 रिवीजन में समझ जाते हो, इसीलिए हमने वो इंक्लूड नहीं किया है ताकि आप पर प्रेशर ना पड़े। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो प्लान है उसमें देख सकते हो। बाकी कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट